हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अन्नू गर्सा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रेट पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकंड टॉपिक है प्रोनाउन, उसके बारे में। फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन पहले इसकी सीरीज शुरू कर चुके हैं नाउन पढ़कर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर नाउन करा दिया है, तो जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप ये वीडियो देखना, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सारे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, जितने भी अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं ना, वो सारे मैं यहाँ पर आपको क्लियर कराऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, ये अपना जो रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड इंग्लिश का दोनों का ही कॉमन टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, अपन ये सारे जो है वो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ एकदम स्ट्रेस फ्री होकर, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग वैसे ही अपने सिलेबस के दबाव में रहते हैं, इतना प्रेशर में रहते हैं, और इंग्लिश से तो वैसे भी बच्चे बहुत डरते हैं। पता नहीं क्यों इंग्लिश से इतना डरते हैं यार। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िए तो सही। मैं आपको जिस वे में पढ़ा रही हूँ आप उसको पूरा सुनिए तो सही, वीडियो को एंड तक देखिए तो सही। आपको अगर इंग्लिश हलवा ना लगे तो आप मुझे कहना। आपका यही इंग्लिश ग्रामर का जो डर है ना, उसको दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज को। तो फ्रेंड्स, जो जितना भी इसमें टॉपिक है, जितने भी अपने इसके अंदर टॉपिक आते हैं, वो सारे जितने मैं वीडियो बनाऊँ आप पूरे एंड तक देखना, पूरे देखना। आपका इंग्लिश का जो डर है ना, इंग्लिश ग्रामर का, वो ऐसे चुटकियों में दूर भाग जाएगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट, आपके सारे बेस में क्लियर करवाऊंगी यहाँ पे। क्यों करवाऊंगी? क्योंकि मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का ठेका ले रखा है। हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ाने का, आपको समझाने का, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का, आपका बेस क्लियर करने का मैंने यहाँ पर ठेका ले रखा है। जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तब तक मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, है ना। तो अच्छी बात है कि आप लोग इसको आराम से समझ लें, ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए, और आप लोगों का फायदा होगा तो मुझे तो इतनी खुशी होगी, उसका क्या कहना है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को बस इतना करना होगा कि आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना होगा, और अपनी कंटिन्यूटी जो है वो इस चैनल पर बनाए रखनी होगी। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पूरा ऐसे चुटकियों में इंग्लिश याद करवा दूंगी। फ्रेंड्स, इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए, ये तो छोटी सी बात हुई अपने इंग्लिश के ऊपर। अब फ्रेंड्स, अपना शुरू करते हैं अपना आज का जो वीडियो है, जो है अपना प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है प्रोनाउन, तो इसको अपन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी में प्रोनाउन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर्वनाम। अब यहाँ पर अपन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अपन एक जनरल छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं कि अपने टॉपिक में होने क्या वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन पढ़ेंगे अपना प्रोनाउन के बारे में कि व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने को पता है कि प्रोनाउन क्या होते हैं। ये अपन शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ कि अपने को प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी। हम तो नहीं पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या है, हम नहीं पढ़ेंगे प्रोनाउन, क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है प्रोनाउन। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि क्यों हम पर थोपा जा रहा है प्रोनाउन, तो फ्रेंड्स आप इसको पहले सोच लीजिए कि आपको प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊंगी इसी चीज के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अपना प्रोनाउन है उसकी अपने को लाइफ में क्या जरूरत पड़ी। अगर प्रोनाउन नहीं होता तो क्या होता? क्या अपनी लाइफ ऐसी नहीं रहती जैसी आज है? हाँ फ्रेंड्स, ऐसी नहीं रहती। अपनी जो लाइफ है वो बड़ी कंफ्यूजिंग होती, क्योंकि प्रोनाउन क्या है? वो संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द ही तो है प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। अब अगर अपने यहाँ पर नाउन की जगह पर अपन कोई और डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो यूज नहीं करते, तो बार बार अपने को क्या करना पड़ता? उस नाउन का जो है वो रिपीटेशन करना पड़ता, बार बार एक ही नाम को दोहराना पड़ता। एक ही नाम को दोहराते तो अपनी जो भाषा है ना वो काफी उबाऊ हो जाती, काफी बोरिंग हो जाती, इरिटेटिंग हो जाती काफी। तो फ्रेंड्स, अपनी भाषा है ना उसको इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए, उसको सरल बनाए रखने के लिए, समझने लायक रखने के लिए, आसान बनाने के लिए ही अपने यहाँ पे क्या यूज करने पड़ रहे हैं? प्रोनाउन यूज करने पड़ रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स, अब देख लीजिए, अपनी वीडियो से अपन समझ लेते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। अपने को वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं करनी है, इसीलिए देखिए, आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। यहाँ से सारा आगे का जो टॉपिक है वो समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन के बारे में। तो देख लेते हैं कि प्रोनाउन होते क्या है। इनको हिंदी में तो सर्वनाम कहते हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन क्या है? तो फ्रेंड्स, इनकी डेफिनेशन है कि द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे वर्ड्स को अपन कहते हैं प्रोनाउन। जैसे फ्रेंड्स, अपने यहाँ पर है प्रोनाउंस, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ईच, समवन, दे, व्हाट, वेयर, फ्यू, बोथ, एक्सेट्रा। जितने भी अपने ये जो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उनको ही कहते हैं प्रोनाउन। अब इनको अपने एग्जांपल से बहुत इजीली समझेंगे। कैसे समझेंगे? अब देखिए, अगर प्रोनाउन नहीं होता तो क्या होता, पहले वो देख लीजिए।
लीजिए। जैसे फ्रेंड्स एक एग्जांपल है अपने सामने कि तमन्ना एक अच्छी लड़की है, कोई तमन्ना नाम की लड़की, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि तमन्ना एक अच्छी लड़की है। ओके, बहुत अच्छी बात है, तमन्ना एक अच्छी लड़की है, तमन्ना इज अ गुड गर्ल, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए फिर से मुझे अगर तमन्ना के बारे में कुछ बताना होता तो मैं आपको क्या कहती, मैं कहती तमन्ना 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अब अपन ने कहा तमन्ना एक अच्छी लड़की है, तमन्ना 10वीं कक्षा में पढ़ती है। ओके ठीक है, 10वीं कक्षा में पढ़ती है। नेक्स्ट है तमन्ना हमेशा सच बोलती है, तमन्ना सच बोलती है हमेशा, बहुत अच्छी बात है। फिर अपन कहें तमन्ना के पास एक साइकिल है, तमन्ना तमन्ना तमन्ना, ओफो कितना कंफ्यूजन है भाई, कितनी बार तमन्ना को रिपीट करोगे। तो फ्रेंड्स अपना ये रिपीटेशन है ना, ये अपनी जो भाषा है उसको उबाऊ बना देता है। इसकी जगह अगर अपन तमन्ना 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 ना कह के अगर अपन कोई और शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, सिर्फ एक बार उसका नाम लें और फिर जब इसी के बारे में बात हो रही है तो इसकी जगह इसका नाम रिपीट ना करके कोई और वर्ड्स यूज कर लेते हैं तो उनको ही यहाँ पर प्रोनाउन कहा जाता है। अब अपन यहाँ पर इसको रिपीट ना करके अपन यहाँ पर क्या यूज करते हैं, जब अपना प्रोनाउन होता है कि तमन्ना एक अच्छी लड़की है, ओके एक बार उसका नाम आ गया, उसके बाद में क्या कहते हैं कि तमन्ना एक अच्छी लड़की है। तमन्ना यहाँ पर ना यूज करके कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, अपन क्या यूज करेंगे, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा वह, क्या है कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, वह हमेशा सच बोलती है और उसके पास एक साइकिल है, वह हमेशा सच बोलती है, उसके पास एक साइकिल है। तो देखिए यहाँ तमन्ना 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 नहीं आया, जबकि तमन्ना की जगह वह आ गया, उसके आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक जो नाउन है उसकी जगह पर दूसरे शब्द आ गए, तो इससे जो अपनी भाषा है वो उबाऊ नहीं बनी है। तो ये क्या है, अपने उबाऊपन को हटाने के लिए अपने जो प्रोनाउंस हैं वो यूज किए गए हैं ताकि भाषा सरल और रोचक बनी रहे। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए अपने और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जहां पर क्या है जो अपना नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, तुम्हारा नाम क्या है, अपन इंग्लिश में पूछें व्हाट इज योर नेम, तो उसमें अपन पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर व्हाट आएगा, जैसे क्या है, क्या को अपन इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, ये क्या है, ये अगर यहाँ पर क्या नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर कोई नाउन होता, नाउन मतलब किसी का नाम होता, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, नाउन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। इंग्लिश में अपन इसको कहेंगे व्हाट इज योर नेम। तो अगर यहाँ पर व्हाट नहीं होता, क्या नहीं होता, तो किसी का नाम होता, जैसे मेरा नाम ये है, तो जो भी होता तो वो क्या होता, वो नाउन होता ना, किसी का नाम होता। तो यहाँ पर नाउन होता या तो, और नाउन नहीं है तो यहाँ पर अपन ने लिख लिया प्रोनाउन, क्या अपने प्रोनाउन में आता है। ऐसे ही जैसे वहां कौन खड़ा है, अब कौन, कौन क्या है, प्रोनाउन है, कौन नहीं होता तो यहाँ पर किसी का नाम होता, नाउन होता, नाम होता कि वहाँ ये खड़ा है, तो अपने प्रोनाउन यूज हो गया। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू, तो यहाँ पर देखिए कि कोई तुम्हें बुला रहा है, तो कोई क्या है, प्रोनाउन है अपना। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार, तो मेरी क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है कि यह मेरी कार है, नाम नहीं लिया गया है, सीधा क्या है कि सिर्फ प्रोनाउन का यूज किया गया, नाउन की जगह पर दूसरे शब्दों का यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स ये अपने कुछ उदाहरण है अपनी आंखों के सामने जो नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज हो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे कि जो अपना प्रोनाउन है वो क्यों जरूरी है। अब ये देखिए यहाँ पर प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउंस हैं, हिंदी में तो जैसे मैं, तुम, यह, ये, वह, वे, ये सब क्या है, अपने हिंदी के सर्वनाम है। और इंग्लिश में अपन इनको बोले तो इंग्लिश में प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इच, समवन, हु, व्हाट, फ्यू, बोथ, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जो अपने इंग्लिश में यूज किए जाते हैं जब अपन डायरेक्ट किसी नाउन का नाम नहीं लेते, जबकि उसकी जगह पर कोई और वर्ड्स यूज कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अपन अब पढ़ने वाले हैं टाइप्स के बारे में प्रोनाउन के। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंट जो टाइप्स हैं प्रोनाउन के उनके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ टाइप्स हैं किसके, प्रोनाउन के। कौन कौन से हैं देखिए, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सेवंथ है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एट्थ है रिलेटिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स ये प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स हैं जो अपन अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स एक वीडियो में तो ये पूरे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इसकी लेंथ काफी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए अपन इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि इनकी लेंथ ज्यादा लंबी ना हो। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले शुरू करने वाली हूँ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। अब सोचिए जरा पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल प्रोनाउन क्या होने चाहिए, पर्सनल, यानी कोई चीज बेहद निजी होती है उसको अपन कहते हैं पर्सनल। तो फ्रेंड्स पर्सनल बातें क्या होंगी, पर्सनल बातें यही होंगी कि पर्सनल बातों में मैं या तो अपने बारे में बात करूंगी, या मैं आपके बारे में बात करूंगी, या फिर उसके बारे में बात करूंगी। उसके किसके बारे में, उसके उसी के बारे में बात करूंगी, किसके, जिसकी मुझे चुगली करनी होगी या जिसकी मुझे कोई बात करनी होगी आप लोगों से, है ना फ्रेंड्स। तो मैं थर्ड पर्सन उसी के बारे में बात करूंगी जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 ही पर्सन आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जिनके बारे में अपन बातें करते हैं। सारी दुनिया में बस यही तो चीजें चल रही हैं, या तो अपन अपनी बात करेंगे, या अपन
अपन आपकी बात करेंगे या फिर अपन करेंगे किसी तीसरे की बात जब अपने को चुगली करनी हो। तो इन तीनों में ही अपनी दुनिया समाई हुई है, इसमें ज़्यादा बर्डन वाली बात है ही कहाँ, बहुत ईजी सी बात है। बस इतना ही तो समझना था कि पर्सनल प्रोनाउन है, उसमें अपने को बातें करनी होती है। किसके बारे में? सिर्फ 3 पर्सन्स के बारे में बातें करनी होती हैं, या तो मेरे बारे में, या आपके बारे में, या किसी अन्य के बारे में। ओके, ये है अपना पर्सनल प्रोनाउन। इजी सा था ना, एकदम इजी, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। कि दैट प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर 3 पर्सन्स, किसके लिए? 3 आदमियों के लिए जो यूज़ किए जाते हैं जो प्रोनाउन, वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जिसमें फर्स्ट पर्सन कौन होगा? बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर कौन है? मैं हूँ, क्योंकि मैं ही यहाँ पर बोल रही हूँ। तो मैं मेरे लिए क्या यूज़ करूँगी? मैं मेरे लिए यूज़ करूँगी आई, मैं, मेरा, हमारा। तो आई, वी, ये सब मैं किसके लिए यूज़ करूँगी? ये सब मैं मेरे लिए यूज़ करूँगी। तो मैं बोलने वाली फर्स्ट पर्सन हूँ। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन, यानी कि आप। यहाँ पर सेकंड पर्सन आप है ना, जो सुन रहे हैं मुझे, तो सुनने वाला होगा सेकंड पर्सन। तो मैं आपके लिए क्या यूज़ करूँगी? यू यूज़ करूँगी। हिंदी में कहें तो तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, आप, आपका, आपके, ये सब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी आपके लिए। किसके लिए? जो मुझे सुन रहा है, सुनने वाले के लिए मैं यहाँ पर ये सब यूज़ करूँगी। ओके, तो आप है सेकेंड पर्सन। अब देखिए, अब है अपना थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होगा? थर्ड पर्सन वही होगा, कौन? जिसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, जिसके बारे में उसको नहीं पता कि अपन उसकी बातें कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन वही है जिसकी अपन यहाँ चुगली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन बात करेंगे जिस भी व्यक्ति के बारे में, वो ना तो आप होंगे ना मैं होंगी, कोई और थर्ड पर्सन होगा। कोई भी उसके बारे में जो बात करेंगे वो होगा अपना थर्ड पर्सन, कोई अन्य व्यक्ति। उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? कि वह, उसे, उसका, वो लोग, ये सब अपन यूज़ करेंगे। तो इंग्लिश में इनको कहते हैं दे, ही, शी, इट। अब देखिए यहाँ पर इट, हे भगवान, मैंने यहाँ पर इट क्यों लगा दिया? इट तो आपने होता ही नहीं है अपने लिविंग बीइंग्स में। आप कहोगे कि मैम यहाँ पर इट लगा दिया, आपने तो गलत लिख दिया। अरे मेरे प्यारे साथियों, मुझे बहुत हंसी आती है आपकी इन छोटी छोटी गलतियों के ऊपर। फ्रेंड, जो इट है ना, वो यहाँ पर मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि जो इट है वो अपने, वैसे तो बेजान वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन क्या सिर्फ बेजान वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है? नहीं फ्रेंड्स, जो इट है वो सिर्फ बेजान के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इट उस हर एक चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा जिसका अपने को जेंडर नहीं पता। जेंडर यानी लिंग के बारे में नहीं पता। जैसे वस्तुएं हो गई, छोटे बच्चे, बालक हो गए, पशु पक्षी हो गए, जानवर हो गए। अब ये जानवर, जो बालक, ये सब क्या है? ये लिविंग बींग्स ही है ना, ये कोई मरी हुई चीज़ें तो नहीं है, नॉन लिविंग तो है नहीं, लिविंग बींग्स है ही। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसी कोई भी वस्तु जिसके बारे में अपने को उसका जेंडर नहीं पता है, वहाँ पर अपन यूज़ करते हैं इट। ओके, आगे से ध्यान रखना, भूल मत जाना कि इट हमेशा नॉन लिविंग के साथ ही यूज़ नहीं होगा। इट जो है वो लिविंग के साथ भी यूज़ होगा। जहाँ पर अपने को उसका जेंडर नहीं पता, वहाँ पर अपन इट का यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अपने पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से अब प्रोनाउंस आएंगे? कॉमनली अपने पर्सनल प्रोनाउंस में यही तो प्रोनाउन आएंगे। कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो फ्रेंड्स, अपन बचपन से ये सारे प्रोनाउंस पढ़ते आ रहे हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। हर जगह बचपन से टीचर ने अपने को यही प्रोनाउंस बताए हैं, यही अपन ने रटे हैं, यही सब जगह देखे हैं एग्जाम्पल्स में भी। तो फ्रेंड्स, क्यों ये 5-6 प्रोनाउंस ही ऐसे हैं जो हर जगह रिपीट हो रहे हैं, हर जगह बताए जा रहे हैं, अपने को बचपन से रटवाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं? फ्रेंड्स, क्या इन्होंने किसी को कोई स्पेशल रिश्वत दे रखी है? इंग्लिश टीचर्स को कोई रिश्वत दे रखी है कि आप हमें ही यूज़ करो, हर जगह हमें ही सुपरस्टार बनाओ आप? हैं क्या? ऐसा है क्या? नहीं है ना ऐसा? हाँ, तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इनका लॉजिक है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये इतने ज़्यादा क्यों यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अपन जो नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा यूज़ करते हैं ना, उसमें अपन इन्हीं चीज़ों को तो यूज़ में लेते हैं। जैसे कि अपन बोलते हैं, सुनते हैं, या किसी और की बात करते हैं, उनमें यही तो कॉमन सारे वर्ड्स हैं जो यूज़ में आते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँगी तो मैं आई और वी का ही यूज़ करूँगी। अगर मैं आपकी बात करूँगी तो मैं आपके लिए यू का यूज़ करूँगी। अगर किसी और थर्ड पर्सन की बात होगी तो उसमें दे, ही, शी, इट ये यूज़ होंगे। तो फ्रेंड्स, इन बेचारों की गलती नहीं है, ये यूं ही सुपरस्टार नहीं बन रहे हैं। इनको अपन ने इतना यूज़ में लिया है, इतना अपन इनको डेली लाइफ में यूज़ में लेते हैं, बेचारों को अपने आप इनको इतना सम्मान मिल गया है कि ये क्या है, बार बार हर जगह पर यही सामने आते हैं अपने। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इनका इतना जिक्र क्यों होता है हर जगह, सिर्फ इन्हीं 5 प्रोनाउंस का क्यों हर जगह यूज़ होता है। ये इसीलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यही अपने कॉमन नाउन है जो अपन बातों बातों में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए, ये तो थे अपने पर्सनल प्रोनाउन।
फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जो अपना पर्सनल प्रोनाउन है उसमें अपने 3 पर्सन्स के बारे में ही बात करते हैं और उनमें ये ही जो प्रोनाउंस हैं वो अधिकतर यूज किए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अपन इनके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर अपन पर्सनल प्रोनाउन में केसेस नहीं पढ़ेंगे, उनके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केसेस को नहीं पढ़ेंगे तो अपन इनको नहीं समझ पाएंगे। तो अपने को पहले उन केसेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले आप लोगों को वही सिखा देती हूँ। अपने जो केसेस हैं उनको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने वो केसेस स्किप कर दिए ना तो फिर आप बिल्कुल भी प्रोनाउन नहीं समझ पाएंगे। और अगर आपने वो केसेस समझ लिए ना तो मान लीजिए कि आपने प्रोनाउन पूरे सीख लिए, है ना। तो चलिए अब आइए अपने केसेस की ओर चलते हैं। आइए अब देखो फ्रेंड्स, अपने को पढ़ने अपने जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके कुछ केसेस के बारे में। फ्रेंड्स अपने यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस और एक पॉजिटिव केस आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा पॉजिटिव प्रोनाउन के अंदर। फ्रेंड्स देखिए, अपने जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस 2 केस आते हैं। उनको अपने को ध्यान में रखना है कि ये क्या बला है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा खेल इसी का है। अगर आप इनको समझ जाओगे ना तो आपका कभी प्रोनाउन में कोई भी एग्जाम्पल गलत हो ही नहीं सकता। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, अपने यहाँ पर 2 केस हैं, एक तो सब्जेक्टिव केस है और एक ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कर्ता को कहते हैं, मतलब जो कार्य कर रहा होता है ना उसको यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया जाता है। और जिसके बारे में या जिसके ऊपर कार्य हो रहा होता है ना वो होता है यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट। इस चीज को ध्यान रखना कि सब्जेक्ट तो कर्ता को कहते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म जो होता है ना, जिसके ऊपर जो कार्य हो रहा होता है वो होता है अपना ऑब्जेक्ट, अगर हिंदी में बात करें तो। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जो मैंने इसके सामने जो प्रोनाउंस लिखे हैं इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो प्रोनाउन है उसकी क्या हिंदी टर्म होगी और उसका ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो उसका क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव केस में। अपन ने पढ़ा था कि जो अपना पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें क्या होते हैं, 3 पर्सन के बारे में अपन बात करते हैं। किसके बारे में? एक तो फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स जो ये अपने जो सामने जो प्रोनाउंस हैं ये 3 पर्सन्स को ही ध्यान में रखकर लिए गए हैं। तो इन तीनों पर्सन्स को सब्जेक्टिव केस में अपन कैसे लेंगे और ऑब्जेक्टिव केस में अपन इनको कैसे यूज करेंगे, उसी के बारे में सारा खेल है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना जो है फर्स्ट पर्सन है आई और वी। मैंने कहा था कि अगर मैं बोलूंगी, मेरे बारे में बोलूंगी तो मैं 2 प्रोनाउंस का यूज करूंगी, एक तो आई का यूज करूंगी, एक वी का यूज करूंगी। तो मैं खुद बोल रही हूँ तो मैं मेरे लिए आई और वी का यूज करूंगी। मैं क्या हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। तो फ्रेंड्स आई का क्या मतलब होता है यहाँ पर? तो आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ यही इनके जो मतलब है वो याद रखने हैं। आपको प्रोनाउन में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, सिर्फ इतना सा ही याद करना है, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, है ना। तो देखिए आई का यहाँ पर क्या मतलब होता है? आई का मतलब होता है मैं होगा, मुझे होगा, मेरा होगा। तो आई का मतलब कहीं से भी आपको कोई भी पूछ ले तो आपको तो यही बताना है कि आई का मतलब क्या होता है? मैं, मेरा, मुझे। ओके, तो उसको अगर ऑब्जेक्टिव केस जब बन जाएगा अपना तो उसमें क्या होगा? तो वो आई का बन जाएगा मी। फ्रेंड्स पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी तो जस्ट एक टेबल के तरीके से मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस बता रही हूँ कि कैसे बदल जाते हैं। ओके, तो देखिए आई जब ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तब बन जाएगा मी, सब्जेक्टिव केस में रहेगा आई। ऐसे ही जब सब्जेक्टिव केस रहेगा वी, मतलब कि हम, हमें, हमारा सब्जेक्टिव केस में, और जब इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो ये हो जाएगा अस। अस यानी हमारा ही तो होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में इसका वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। ऐसे ही फ्रेंड्स जो अपने अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है कि एक तो है यू और एक है इट। यू और इट चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में सेम ही रहेंगे। कौन? यू और इट। ये तो बहुत आसान सा है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि अपना जो यू और इट है वो हर केस में क्या है? सेम ही रहेंगे, उनका कुछ नहीं बदलता है ना। इतने ढीठ हैं कि इनका कहीं भी नहीं बदलता है कुछ भी। तो फ्रेंड्स यू और इट तो अपने को वैसे ही याद नहीं रखना कि ये तो सेम ही रहेंगे, अपने को याद रखनी है सिर्फ ये बीच के 5-6 प्रोनाउंस। तो देखिए आई का बन गया मी, वी का बन गया अस। इसी प्रकार से दे अपन प्लूरल में यूज करते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं उनके लिए। तो दे का हिंदी में अपने समझे तो अर्थ क्या हुआ? वे हुआ, उन्हें हुआ, उनका हुआ। तो जहां पर भी दे आ जाए तो वे, उन्हें, उनका आप अपने हिंदी में समझ लेना। तो उसका ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा देम। ओके, इसके अलावा अपना ही है। जब अपन किसी लड़के के बारे में बात करते हैं, किसी लड़के के बारे में बात होगी तो अपन वहां पर यूज करेंगे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिज होगा। इसी प्रकार से जो लड़की है शी, उसको अपन कहते हैं सी का अपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। फ्रेंड्स अपने को पता है जो अपना इंग्लिश है उसमें तो अपने जेंडर के अनुसार जो है वो प्रोनाउंस बदल जाते हैं, लेकिन जो अपना हिंदी है उसमें जो लिंग है उसके अनुसार अपने वो प्रोनाउन नहीं बदलते, वो दोनों में सेम ही होते हैं। जैसे वह, उसे, उसने, उसका। अगर वो लड़की हुई तो भी वह, उसे, उसने, उसका, और लड़का होगा तो भी वह, उसे, उसने, उसका। ये तो अपने हिंदी में यूज करेंगे क्योंकि इसमें अपने
अपना जो है वर्ड्स जो है प्रोनाउन है वो नहीं बदलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये बदल जाते हैं। लड़की के साथ में शी हो जाता है, लड़के के साथ में ही हो जाता है। तो उसकी वजह से अपने यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में भी हिज और हर का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, कि लड़की है तो हर का यूज करना और लड़का है तो हिज का यूज करना ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, इतना सा अंतर आपको इंग्लिश हिंदी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने जो हिंदी है उसमें क्या है, कुछ भी नहीं बदलता है लिंग के आधार पर, लेकिन इंग्लिश में जो है वो अपना लिंग के आधार पर बदल जाता है। नेक्स्ट है अपना इट। मैंने अभी बात किया था, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, कोई सा भी केस हो, यू और इट कभी नहीं बदलेंगे, ये तो वैसे के वैसे रहेंगे, बहुत ही ईजी से हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये तो मैंने आपको एक टेबल के थ्रू बता दिया, अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स। मैं आपसे पूछ लूँ कि आई का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि आई का मतलब तो मैं होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग से पूछ लूँ कि मी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे मी का मतलब मुझे होता है। यही होता है क्या फ्रेंड्स? क्या आप भी यही सोच रहे हैं? मतलब आई का मतलब मैं और मी का मतलब मुझे, क्या यही सोच रहे हैं आप भी? तो फ्रेंड्स आप 100% गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, आप एकदम गलत सोच रहे हैं। ऐसे कैसे गलत होता है, मैं कैसे गलत सोच रहा हूँ, मैंने तो यही पढ़ा है, यही पढ़ता है, वो सब बताते हैं मेरे को। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी मैं ये बात नहीं कहूँगी, या आप मुझे खुद कहेंगे कि हाँ हम गलत सोच रहे थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल पूछ लेती हूँ, चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे एग्जाम्पल है कि मुझे चॉकलेट पसंद है, मतलब वास्तव में रियल में मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, और सब लड़कियों को होती है, किसी नहीं पसंद होती, सबको पसंद होती है। तो चलिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा कि मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है। अब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, बताइए कि इसका इंग्लिश क्या होगा। मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक चॉकलेट्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि आपने मुझे कहा था कि आई का मतलब तो मैं होता है और मी का मतलब मुझे होता है। तो यहाँ पर तो मुझे आ रहा है, तो आपने ये क्यों नहीं लिखा कि मी लाइक चॉकलेट्स, आपने ये क्यों नहीं लिखा? ये लिखते तो गलत हो जाता ना। अब ऐसा कैसे हो गया? अरे हमने तो इतने बचपन से यही पढ़ा था कि आई का मतलब मैं, मुझे का मतलब मी, तो यहाँ कैसे गलत हो गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी डाउट है ना, अब यहाँ पर बनेगा अपना सेंटेंस आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक चॉकलेट। तो फ्रेंड्स ये अपना यहाँ पर सेंटेंस बनेगा। देखिए मैंने आपको कहा ना, आप ही मुझे कहेंगे कि आई का मतलब मैं नहीं होता, मुझे होता है, मुझे का मतलब मी नहीं होता। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ कर दिया ना कि मैं सही थी और आप गलत थे, है ना। तो फ्रेंड्स कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ये जो कन्फ्यूज़न है ना, यही क्लियर करूंगी मैं यहाँ पर आपको। बिल्कुल भी घबराइए मत, इंग्लिश बहुत आसान लगेगी, बहुत प्यार से अपन पूरा जो है इंग्लिश का बेसिक समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे की जगह यहाँ पर आई यूज़ किया गया है, क्यों यहाँ पर मी नहीं यूज़ किया गया। फ्रेंड्स ये जितनी भी अपनी डाउट्स है ना, ये सारी क्लियर होंगी अपने पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को अपन जब ध्यान से पूरा पढ़ लेंगे तब। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा, मैं जितने भी अब एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ ना, उनको सबको ध्यान से देखिएगा कि मैं इन एग्जांपल्स में कैसे क्या करवा रही हूँ, तभी आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर मुझे की जगह पर आई क्यों यूज हुआ है, मी क्यों नहीं यूज हुआ। तो चलिए अब अपने जो आगे के एग्जांपल्स है ना, उनके थ्रू इस चीज को समझते हैं। आइए, मैंने आपको कहा था कि अगर पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अगर समझ लोगे ना, तो प्रोनाउंस खत्म हो जाते हैं वहीं पर ही, फिर आगे कुछ और ध्यान देने लायक चीज बचती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको यहाँ जैसे कहा था कि आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, तो ये अपने सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल से अपने को ये अच्छे से समझ में आएगा। आपको तो बस याद क्या करना है, आपको बस ये इतनी चीजें याद करनी है कि अगर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट अगर सब्जेक्टिव केस ये हैं तो उनकी जगह ये यूज होगा, और अगर ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहे हैं तो उनकी जगह ये इनका चेंज होके यूज होगा। फ्रेंड्स आपको तो बस ये इतना ही याद रखना है। अब जितने भी दुनिया भर के एग्जाम्पल चाहे आपके सामने लाके खड़े कर दो, आप सारे एग्जाम्पल हैं वो सही कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? बस इन दो चीजों को ध्यान में रखिएगा कि जो आपका करता है ना, वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। देखिए अपने सामने एग्जाम्पल है, मैं उसे बुलाती हूँ, कि मैंने यहाँ पर कहा कि मैं उसे बुलाती हूँ। अब आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, उनका इंग्लिश टर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इंग्लिश टर्म को ध्यान में रखिए, साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि जो सेंटेंस है ना, उसमें वो वर्ड्स वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं। फ्रेंड्स इतना तो आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट फ्रेंड्स कर्ता को कहते हैं, जो कार्य करता है उसको अपन कहते हैं सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर कार्य होता है उसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए कि किसके बारे में बात हो रही है, किसके ऊपर बात हो रही है, किसके लिए बात हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए अपना पहला एग्जांपल है मैं उसे बुलाती हूँ, यानी कि मैं का अपन ने देखा इंग्लिश क्या हुआ, मैं का हुआ आई, तो उसे का अपना इंग्लिश टर्म क्या हुआ, देखिए ढूंढ लेते हैं। उसे यानी ही या शी, मैं जिसको भी बुलाती हूँ उस अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर ही या शी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो उसे में तो अपना यहाँ पर ही या शी में चेंज होगा, और मैं है यहाँ पर आई के लिए। तो देखिए अब अपन देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कर्ता स्टार्टिंग में यूज होता है ना, जब कर्ता पहले आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है बोलने वाला कर्ता, तो वो यूज होगा सब्जेक्ट की तरह है। जो बोल रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो कर्ता जब शुरू में आ जाएगा तो वो होगा सब्जेक्टिव केस, वो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, तो उसमें ये सारी टर्म्स यूज होंगी। लेकिन अगर यही कर्ता लास्ट में आ जाएगा ना, और जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कार्य हो रहा है वो पहले आ जाएगा, तो ये यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस की तरह, फिर उसमें ये सारी टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि अगर आपका कर्ता पहले आता है ना, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, कार्य करने वाला कर्ता सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, तो आप यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस, और अगर एंड में आ रहा है तो आप यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस, जिसमें आपकी ये सारी टर्म्स यूज होंगी। बस इतना सा ही याद रखना है आपको कि आप उसकी लाइन जो है ना वो देख लीजिए कि जो आपका कर्ता है ना वो स्टार्टिंग में है तो सब्जेक्टिव केस लगाइए, और अगर एंड में आता है तो आप उसमें ऑब्जेक्टिव केस लगाइए। देखिए अब कैसे है, जैसे देखिए पहला एग्जांपल है अपना, मैं उसे बुलाती हूँ। यहाँ पर मैं कौन है, बुलाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ ना बुलाने का काम, तो मैं क्या हुई, मैं यहाँ पर कर्ता हुई, मैं यहाँ सब्जेक्ट हुई। तो मैं सब्जेक्ट हुई तो मैं स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आ रही हूँ ना, तो यहाँ पर मैं का हिंदी टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं स्टार्टिंग में ही आ गई हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। तो मैं का यहाँ पर आ जाएगा आई, तो आई अपन ने लगा दिया, बहुत ही इजी सा था। अब उसे किसे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ही और शी को ध्यान में रखना है। तो अगर लड़का है तो वहां पर आ जाएगा हिम आ जाएगा, और लड़की है तो उसकी जगह आ जाएगा हर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हिम, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हीज नहीं होगा, यहाँ पर हिम होगा। तो लड़का होगा तो यहाँ पर हिम होगा, और लड़की होगी तो हर होगा ऑब्जेक्टिव केस में। ये मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी, आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाता है लड़के का ही का, और लड़की का हर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब अपना सेंटेंस क्या है, मैं उसे बुलाती हूँ, तो आई कॉल हर, अगर लड़की हुई तो आई कॉल हर, और अगर अपन यहाँ पर लड़का मानते हैं उसे तो आई कॉल हिम। ओके, ये अपना यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा। बड़ा इजी सा था, बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स वह उन्हें जानती है, वह उन्हें जानती है। अब देखिए अपना सब्जेक्टिव कौन यहाँ पर है, वह कौन, क्यों, क्योंकि वह जानती है, कौन जानती है, वह, तो वह यहाँ पर करता है, और जानती है क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, जिसको अपन जानते हैं उसके ऊपर कार्य हो रहा है, वही तो ऑब्जेक्ट हुआ अपना। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव केस है और ये अपना सब्जेक्टिव केस है। तो वह उन्हें जानती है, ये इसका सेंटेंस अपन देख लेते हैं कैसे बनेगा। वह, अब वह का इंग्लिश टर्म क्या है, देखिए वह किस में आ रहा है, ये रहा वह। अब चाहे अगर अपन उसको लड़का बोलेंगे तो वो ही आ जाएगा, लड़की हुई तो वो शी आ जाएगा। तो वह की अपने जो सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव केस है, तो अपने यहाँ पर ही या शी जो भी आप उसको समझना चाहो उसको यहाँ पर ट्रांसलेट कर लीजिए। अब है उन्हें जानती है, अब उन्हें कहाँ पर आ रहा है, उन्हें को ढूंढो कि उन्हें कहाँ है, उन्हें यहाँ दे में आ रहा है उन्हें, तो उन्हें अब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया क्योंकि ये बाद में आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, कर्ता पहले आ गया है, सब्जेक्टिव केस अपन वह में लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव केस लगेगा उन्हें पर। तो वह तो अपना सब्जेक्टिव केस, मान लीजिए लड़का है तो अपन ने ही लगा दिया कि ही, और उन्हें अपन कह रहे हैं तो उन्हें अपना ऑब्जेक्टिव केस है, तो देखिए उन्हें का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस देम। तो अपने यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, वह मतलब ही, अपन यहाँ पर लड़का मान रहे हैं, ही जानते हैं यानी नो, ही नोज देम, तो ही नो देम, ही नो देम किसे, कि वह उन्हें जानती है, ही नो देम। तो आप समझ गए होंगे कि अगर जो करता है वो फर्स्ट में स्टार्टिंग में आता है तो अपने लगेंगे सब्जेक्टिव केस, लेकिन अगर करता बाद में आएगा तो लगेगा ऑब्जेक्टिव केस। तो ऐसे ही फ्रेंड्स थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं कि तुम मुझे पढ़ाती हो। अब क्या है, देखिए ये अपना एग्जाम्पल जो है उसको ध्यान से देखिए, ये दोनों तो सब्जेक्टिव केस वाले थे, अब ये ऑब्जेक्टिव केस वाला है कि जब अपना जो करता है वो बाद में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, तब वो ऑब्जेक्टिव केस कैसे लगेंगे। देखिए तुम यानी कि तुम मुझे पढ़ाती हो, कोई एग्जाम्पल है उसमें मैंने कहा कि तुम मुझे पढ़ाती हो, कौन पढ़ाती है, तुम पढ़ाती हो, है ना। तो मतलब यहाँ पर तुम देख लो, तुम का क्या होगा, अपने यू होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, अपने को पता है। तो तुम का यू ही रहेगा, और मुझे अब यहाँ पर क्या है,
ऑब्जेक्टिव केस है। तो मुझे देख लीजिए, मुझे आई है तो आई का अपने को ऑब्जेक्टिव केस लेना है। अगर अपन इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो ये तो यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो मी बन जाएगा, तुम का अपने को पता है यू का यू रहेगा, तो तुम मुझे पढ़ाती हो, यू टीच मी। तो फ्रेंड्स ये अपना क्या बन जाएगा, अपना यहाँ पर पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये अपने कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें अपन ने देख लिया कि अगर वो जो करता है वो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो अपन सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और अगर वो अपने ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो ऑब्जेक्टिव केस लगेंगे। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे कि आपको कब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की सेकंड फॉर्म लगानी है। ओके फ्रेंड्स, इजी सा था, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो करता है ना, जो सब्जेक्ट है वो कौन है, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ट्रांसलेट होगा अपना जो सेंटेंस है वो, कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर स्टार्टिंग में आ रहा है ना, आपका करता स्टार्टिंग में आ रहा है तो आपके लग जाएंगे सब्जेक्टिव केस, और अगर वही करता अगर लास्ट में जा रहा है ना तो वो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा तो आपके लग जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। फ्रेंड्स बहुत इजी सा था, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से इसको एक बार बैक में जाकर इसको फिर से पूरा देखिएगा। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, इतना ही याद करना है, और इनको ये देखना है हर एक एग्जाम्पल में, हर एक सेंटेंस में ये देखना है कि सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में आ रहा है या एंड में आ रहा है। इतनी सी बात थी अपने पर्सनल प्रोनाउन की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि इस वीडियो की लेंथ अब काफी लंबी हो चली है, तो अगर मैं आपको ज्यादा बढ़ाऊंगी तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को तो बातों बातों में अच्छे से हंसते खेलते समझना है, कंफ्यूजन को तो दूर करना है अपने को। अपने यहाँ कंफ्यूजन वाला रट्टा मारने वाला कोई काम नहीं है। ये अपना वीडियो है ये यहीं पर खत्म करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा उसमें इसके जो और बच गए हैं और टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को खूब शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।